हेलो दोस्त, मैं कल आप लोग क्लास 12th का हिस्ट्री स्टार्ट किया था। मैंने क्लास 12th के बारे में बताया कि हिस्ट्री कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कितना सिलेबस होता है, कितना चैप्टर होता है, उसमें कौन कौन चैप्टर कितना भाग में बांटा गया है। आज हम लोग बेसिकली क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का फिजिक्स अब हम लोग आज 10th में देखेंगे फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, कितना लेसन है उसमें और क्या क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स को और पर डे वीडियो हम बनाएंगे। हर एक टॉपिक का वीडियो रहेगा। उस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, आपको यहाँ समझना और पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बनाना है। जैसे मैं बात करूँ तो क्लास 10th में भौतिक विज्ञान जो है, इसमें प्रकाश का परावर्तन लेसन 1 है और प्रकाश का अपवर्तन लेसन 2 है। प्रकाश का परावर्तन लेसन 1, प्रकाश का अपवर्तन लेसन 2 पढ़ना है। और मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तनांक, मानव नेत्र, ये लेसन 3 होगा, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। और चौथा बात करें तो करंट पढ़ना है, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। और लेसन 5 का बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये होगा। और एक लास्ट में जो हम लोग का चैप्टर है वो एनर्जी से है, ऊर्जा, ये होता है। ये क्लास 10th का बेसिकली फिजिक्स का लेसन है 5, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिक्स ये आपका पर डे क्लास होगा, रोज रेगुलर। हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश के परावर्तन लेसन 1 से, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार की घटना को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से इमेज है, इमेज पे हम लोग बात करेंगे। कौन इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ना होता है, बेसिकली 3-4 टॉपिक पे बात करना होता है। एक होता है दर्पण और एक होता है लेंस, बल्कि लेंस आ जाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन में और दर्पण हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि दर्पण में, कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें बहुत सारे दर्पण आएंगे, दर्पण को 2 भागों में बांट देंगे हम लोग, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण में। तो गोलीय दर्पण को भी 2 भाग में बांटेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण जो है, इसमें किससे समतल दर्पण क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के इमेज कैसी बनती हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये देखेंगे। सबसे पहले बात आता है प्रकाश का, कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक कण है, जिसमें न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। परंतु न्यूटन ने कहा था प्रकाश एक कण है, लेकिन उसे साबित नहीं कर पाया था, उसे साबित आइंस्टीन ने किया था। परंतु हाइजेन ने कहा था प्रकाश एक तरंग है, लेकिन हाइजेन ने भी साबित नहीं कर पाया था, उसे साबित यंग ने किया था। फिर प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश वह एक ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को देख सकते हैं, ये प्रकाश होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी माध्यम में जाए और पुनः उसी माध्यम में लौट आए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हम लोग परावर्तन का नियम देखेंगे, नियम 2 होते हैं, दोनों नियम देखेंगे। फिर से समतल दर्पण का बात करेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है, प्रतिबिंब कैसी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अर्थात उसके बाद से हम लोग दर्पण शुरू करेंगे। तो उसमें एक गोलीय दर्पण भी आता है, गोलीय दर्पण को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, मैं सब कुछ धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा और इसका पीडीएफ जो है आपके नोट्स, आपके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो ये सभी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के इमेज, यदि फोकस पे हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब विभिन्न प्रकार की बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। केवल आज का वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए, मैं कल से इसको पूरा लेसन वाइज करके बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। मैं इसमें अगर आप बताऊं तो प्रकाश के अपवर्तन में बेसिकली हम लोग को लेंस पढ़ना है कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये लेंस के बारे में गहन करेंगे हम लोग।
अपवर्तनांक क्या होते हैं और लेंस की क्षमता क्या होता है, इस सभी चीज़ पे करेंगे। मानव नेत्र पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में वो कौन सा ऐसा भाग है जिसपे प्रकाश परावर्तन होता है, जिसपे प्रकाश मानव नेत्र में कहाँ प्रकाश को रोक, कौन सा ऐसा तरीका मतलब क्या है कि प्रकाश को रोकता है, कब आँख मानव नेत्र सिकुड़ता है, कब फैलता है, मनुष्य के आँख पर कितना देर इमेज बनता है, ये सब चीज़ में देखेंगे। बृहद या विद्युत धारा के बारे में, तो इसमें हम लोग बेसिकली करंट यानी कि इसमें हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा इस तरह से। तो विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे कि जब विद्युत जनरेटर क्या होता है, जनित्र क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, ओम का नियम पढ़ेंगे इसमें, ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। वैसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या है, समजात क्या है, असमजात, सजातीय और विजातीय क्या है, इस सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और अंततः ओरस्टेड का प्रयोग इसमें ही है, इसमें ओरस्टेड का प्रयोग है वो आपका आ जाएगा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम। और लास्ट टॉपिक पे हम लोग ऊर्जा देखेंगे। ऊर्जा में मतलब कि सौर भट्टी हो गया आपका पवन चक्की हो गया, डैम हो गया, ये सब चीज़ इसमें बनाया जाता है। तो आज का वीडियो यही था, इंट्रोडक्शन। इस चीज़ का टोटली मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कौन कौन सब चैप्टर कब कब पढ़ना है। ये 4 या 5 चैप्टर है, 5 कंप्लीट करना है। ये बेसिकली 10th का है। इसके बाद से मैं कल से आप लोग को प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करूंगा, लेसन 1। थैंक यू वेरी मच। कल से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बंद कर दो। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं?